ये हमारा नया डुअल रोटर एयरक्राफ्ट है, फिक्स विंग। इसका नाम है किलर वेल। तो एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही है ना, इसको बना तो लिया है बट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब आ नहीं रहा है। तो हमारी हिसाब किताब ये चल रहा है कि कैसे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो एक आइडिया तो आ गया है। खैर आइडिया ये है अमित कि अपन, ये तो देख इतना आ गया, वो अपन को थोड़ा सा ही आगे बढ़ाना है ना, यहाँ तक करना है बस। ठीक है, तो देना वो माउंट आगे वाला नोज, इसमें थोड़ा सा वेट डाल देते हैं और इसको आगे फिट कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा है शायद, रुक देखते हैं। एक्चुअली क्ले यूज़ की जा रही है ताकि आगे वेट प्रॉपर रहे। एरोडायनेमिक्स में बढ़िया थ्योरी है, एयरक्राफ्ट नोज हैवी चल जाएगा तो आप एटलीस्ट उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट जब सीजी पीछे और नोज अप हो तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक्सेसिव पावर ना हो। तो इसलिए हमेशा मेंटेन किया जाता है कि सीजी अगर नहीं पता है तो नोज को थोड़ा सा डाउन ही रखें। जैसे अभी ये है, ये प्रॉपर डाउन है, सीजी है मेरा और थोड़ा सा डाउन है। अब अगर ये ओवर भी होगा तो मैं इसको डाउन आते टाइम कंट्रोल कर सकता हूँ, बट अगर ये ऐसा रहेगा तो ये लिफ्ट जनरेट नहीं करेगा प्रॉपर। तो कभी भी अगर आप किसी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए जा रहे हैं तो जो भी थिकेस्ट पार्ट है फॉइल का, जैसे ये यहाँ से पतली है फिर मोटी हो रही है और फिर पतली वापस हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन पॉइंट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर बनता है बेसिकली, तो इसको सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर के थोड़ा सा आगे हाथ रखो, जो भी सबसे मोटा पार्ट है उसको अज्यूम कर लो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो, और इसके थोड़ा सा आगे हाथ रख करके देखो कि एयरक्राफ्ट कैसा है। अगर ये थोड़ा सा अप जा रहा है मतलब सीजी पीछे, तो आगे वेट बढ़ाएंगे और इसको एटलीस्ट इस कंडीशन तक लाना है, हल्का सा नोज डाउन। उड़ा के देखो, अगर बहुत ज़्यादा गिर रहा है तब वेट हटाओ, अगर सीधा जा रहा है देन यू आर परफेक्टली फाइन। पीछे जाने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होंगे अगर पहले ही आपको पता है कि आपने नोज डाउन रखा है। तो लेट्स ट्राई कैसा क्या हो रहा है। अभी सही है, टेप लगा करके अभी हम इसको सिक्योर करेंगे, देन लेट्स टेक अ टेस्ट फ्लाइट या मेडन फ्लाइट बोलेंगे क्योंकि पहली बार ये उड़ने जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो लेट्स गो फॉर अ मेडन फ्लाइट देन डिसाइड कि कहाँ सीजी परफेक्ट आ रहा है और क्या है। थैंक यू। एक मिनट है ना, नहीं नहीं रुक जा, वो नीचे ही है थ्रोटल। इसलिए मैंने बोला किसके पास है भैया, कुछ छेड़ना मत उसको, क्योंकि मोड टू मोड वन में दिक्कत होती है ना। सो ये इसका कैनोपी है। हमें पर्सनली ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया। अब इसके कंट्रोल्स चेक कर रहे हैं, ये एलेरॉन्स हैं, तो जब इसको राइट करूँगा तो राइट एलेरॉन ऊपर होगा और लेफ़्ट नीचे। इसको जब लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट एलेरॉन ऊपर होगा और राइट नीचे। सो दिस इज़ रोल, ये थ्रॉटल है इसका। मैं मोड 1 हूँ इसलिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, मोड 2 वाले यूजुअली ये थ्रॉटल होता है, बट मेरा यहाँ पे एलिवेटर है। तो दिस इज़ अप, जब मैं खींचता हूँ, पायलट जब कंट्रोल स्टिक को खींचेगा तो नोज़ अप जाती है। तो बेसिकली दिस इज़ माई कंट्रोल कॉलम, जिसको मैं खींचूंगा तो एलिवेटर ऊपर होगा और एयरक्राफ्ट की नोज़ ऊपर हो जाएगी जब टेल डाउन होगी तो। एंड दिस इज़ कंट्रोल कॉलम डाउन, तो बेसिकली पायलट वाला हिसाब किताब है, राइट लेफ्ट अप डाउन, और ये रडर राइट रडर लेफ्ट। तो अब पहले थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, इसको देखते हैं कितना थ्रस्ट है कि ये ग्राउंड से ही किस लेवल पे जा पाता है। तो ग्राउंड से तो उड़ गया ये, और ये रिस्क सिर्फ इसलिए लिया था, द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस रिस्क इज़ कि प्रोपेलर अप थे ऑलरेडी, अब ये डाउन जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसका थोड़ा सा हम है ना सीजी कम करेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर रहा है ये लेवल करने पे। लाइक अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है, तो अब इसको फुल बैक करता हूँ, अभी भी ये नीचे आ रहा है बहुत तेज़ी में, बट लेट्स चेक इट। चलो अब लैंडिंग के लिए आ रहे हैं, लैंडिंग। सो अभी लैंडिंग अप्रोच है। फिक्स विंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको सरफेस चाहिए अच्छा, और ये लैंडिंग।
थोड़ा सा फास्ट है, सीजी नीचे था, अप करना पड़ रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा दूर लैंडिंग अप्रोच है, पहली बार है। अब ट्राई करेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग हो इसकी। पहले इसका सीजी बेसिकली पीछे शिफ्ट करना है, आगे नोज़ डाउन कर रहा था, सीजी इसका पहले पीछे शिफ्ट करेंगे, बेसिकली नोज़ वेट को हम कम करेंगे। और तो एयरक्राफ्ट पहले ये था, अब हल्का सा ऊपर नोज़ आएगा उसका, ठीक है। सो लेट्स सी अब कैसा परफॉर्मेंस है। तो थोड़ा सा वेट हटाएंगे उसका, नोज़ वेट हटा देते हैं, ऑफ, नोज़ वेट हटाना है। तो ये नोज़ पे हमने वेट डाला है, इसको मैं अब जस्ट हाफ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा था, तो उम्मीद करता हूँ कि इतने की भी ज़रूरत ना पड़े बाद में। ये नोज़ वेट हमने हाफ कर दिया है और इसको वापस इसके अंदर लगा करके इसको फिक्स करते हैं। टेपिंग अगर ये सही है हिसाब किताब इसका, तो ये टेप चिपक जाएगा, लग जाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये हल्का सा ऊपर आ रहा है नोज़, अब बैलेंस करने पे सेम पॉइंट पे, तो होना चाहिए अब सही। और टेक ऑफ अब हम ग्राउंड से ही करेंगे। रेडी ऑन। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमें सबसे पहले ट्रांसमीटर ऑन करना होता है बिफोर पावरिंग ऑन द रिसीवर वाला सेट। सो रिसीवर इज हियर, ट्रांसमीटर इज देयर, ट्रांसमीटर इज ऑन नाउ। अब हम बैटरी प्लग इन करेंगे इसमें, बिकॉज ट्रांसमीटर शुड बी ऑन फॉर द रिसीवर। ये पैक्ड है, अब लेट्स फ्लाई इट लाइक दैट ओनली। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं डुअल इंजन डुअल मोटर्ड एयरक्राफ्ट उड़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए भी एक अच्छा ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, नया सा। अभी भी कंपैरेटिवली कम बट नीचे आ रहा है, फिर से लैंड कर रहा हूँ यहीं से ही। काफ़ी फास्ट था, बिल्कुल ही निकाल देंगे। एकदम। ये मुझे उम्मीद तो थी कि पूरा निकलेगा। ये पूरा हमने वेट निकाल दिया है इसका। अब थोड़ा सा स्लो आ सकता है, अब ये टेप हटा देते हैं। इस मैकेनिज़्म के लिए हम कुछ बनाएंगे कि लॉकिंग या मैग्नेट्स लगा करके, जैसे कि ये देखिए इसमें जादू है, ये इसमें मैग्नेट है, खैर ये चिपकाया हुआ है अभी। नहीं मैं हाँ, टेप लगा। टेप लगाया हुआ है ना। हाँ, भाई एक सेकंड, ये एक साइड क्यों है, ये एक साइड क्यों है, नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ कर। अब हो गया। हाँ हो गया, एक बार रीस्टार्ट ही कर दे। हाँ कर दो। वो केबल केबल प्रॉपर नीचे कर।
कंपैरेटिवली अब काफ़ी ठीक है। लैंडिंग। ठीक है, साइड हो जाओ। समीर सर को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। समीर सर को रिकॉर्ड कर मेरे भाई। मैं कर रहा था वैसे। ये अप्रोच फॉर लैंडिंग, कोशिश तो ये है क्लीन लैंडिंग हो। रुक जा रुक जा। सो अभी भी बैटरी थोड़ी सी और पीछे करनी है। अब देखते हैं। टेप लगा के सर, टेप लगा के रोको। अरे वो नहीं मूव नहीं करेगी ज़्यादा। तो अभी बैटरी भी हमने थोड़ी सी पीछे करी है, शायद इसका सीजी जो लिमिट है और बैक साइड है। तो लेट्स टेस्ट इट अगेन, क्या हिसाब बैठ रहा है इसका। यार इसमें ना एक प्रॉब्लम और लग रही है मुझे, वो है जो राइट वाली मोटर है उसका थ्रस्ट कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि हर बार ये राइट की तरफ मुड़ रहा है। तो एक बार इसकी दोनों ईएससी कैलिब्रेट करनी रहेगी, ये याद रखना। भाई ये क्या भग रहा है नीचे। तो ऊपर की कहानी बताओ तो। अभी भी नीचे आ रहा है, बट ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक है। नाउ इट्स फाइन। इस पे ऑटो पायलट लगा करके बहुत अच्छे से एफपीवी किया जा सकता है, मज़ा तो आ रहा है। अब आ जाए लैंडिंग के लिए। अच्छा है एयरक्राफ्ट, थोड़े से एरोबैटिक्स करके देखते हैं। ओहो हो, ये तो हालत ही ख़राब हो जाती। हाई स्पीड पे, हाई स्पीड पे दिक्कत तो दे रहा है। बट ओके है। देखा, एक मोटर पहले स्टार्ट हुई, एक मोटर बाद में, ध्यान दिया। हाँ, आवाज भी आई थी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसका यॉ डिसबैलेंस हो रहा है। पर सर ये एसी तो दोनों साथ में कैलिब्रेट अब पता नहीं क्या है कैसा है, बट देखना तो पड़ेगा। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ गुड। अगर कोई एक्सपीरियंस पायलट है तो अच्छे से उड़ा सकता है, और इसमें अगर ऑटो पायलट लग जाए तो कंपैरेटिवली ठीक रहेगा। और फास्ट है, ये भी याद रखना। शिट, अटक गया। काट दें क्या भाई? कुछ गिरा, कुछ टूटा है।
सर्वो फॉल्टी है, सर्वो फॉल्टी है, तभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाए ये। सर्वो फॉल्ट हो गया है। तो बेसिकली इसका जो सर्वो का जो गियर है वो फॉल्ट हो गया है, सर्वो गियर आया इस चक्कर में एकदम से नीचे डिप करके, इफ़ आई एम लीविंग इट, तो ये इसका एलिवेटर जो है, एलिवेटर का सर्वो ख़राब हो गया इन एयर, सो दैट्स वाई वो कंट्रोल नहीं हो पाया लास्ट मोमेंट पे। तो उस वजह से थोड़ा सा हार्ड लैंडिंग बोलेंगे, क्रैश तो नहीं हुआ था, लास्ट मोमेंट पे आ गया था थोड़ा सा। सो अब इसके सर्वोज बेसिकली हमें अब हाई क्वालिटी मेटल गियर सर्वोज लगाने होंगे सारे, अब भरोसा नहीं कर सकते प्लास्टिक गियर पे हाई स्पीड में। सो अब इसको रिपेयर करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और प्लीज़ आप हमें कमेंट्स वगैरह में बताइए, मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं वीडियोज़ का, तो आप अब इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो तो प्लीज़ अब कमेंट में हमें बताने की कोशिश कीजिए कि हम नेक्स्ट अब क्या करते जाएं। आपके सजेशंस के हिसाब से हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और वीडियोस ऐसे ही रॉ वीडियोस हम लोग शूट करके बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, और नॉलेज पूरा मिलेगा, डोंट वरी, एंड टू एंड। थैंक्स।